नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास के मैथमेटिक्स हमारे चैनल मैथ्स विद एल की तिवारी पर। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज पर आप पहुंचे हैं और त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज में हम आप पहुंचे हैं आज सवाल नंबर चौथे के 5वें सवाल पर। इसके पांच सवाल और शेष रहे हैं, बस ये होने के बाद में ये त्रिकोणमिति आपकी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए सवाल नंबर 5 में ये क्या कह रहा है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में लाना है हमको cosec a प्लस cot a। साथ ही सवाल में ये कहा है कि cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a की निष्पत्ति आपको यूज करनी है सब इसमें। तो आ जाइए मेरे साथ में। मैं हमेशा ये कहता हूं आपसे कि साहब आप LHS लीजिए। LHS है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। यहां पर क्या करेंगे अपन, ये साइन कॉस में तो चेंज है ही साहब, ये जो निष्पत्ति है आपकी ये साइन कॉस में तो चेंज है ही, लेकिन अब इसका आगे हल कैसे करेंगे। RHS हमको किस प्रकार से चाहिए, हमको ये यूज भी करना है कि साहब कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये पूरी की पूरी जो निष्पत्ति है ये इसमें हमको यूज भी करनी है साहब। तो किस प्रकार से करेंगे, तो आ जाइए। मैं ये कह रहा हूं साहब, इसको आप या तो कोसेक या कोट इन दोनों में से किसी एक के पद में चेंज कर लीजिए। देखो यहां पर मैं इसमें जैसे कॉस कॉमन लू, क्या कॉमन लू साहब, कॉस। तो कॉस कॉमन लेने पर साइन वटा कॉस होगा और साइन वटा कॉस होता है साहब टेन। क्या हो जाता है, टेन। यानी कॉट में तो चेंज होना नहीं है ये, तो फिर साहब कॉसेक में, तो कॉसेक में ऐसा करो आप इसमें से साइन कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, साइन कॉमन ले लो। वैसे हो भी सकता है देखो, क्योंकि कॉस ए बटे साइन ए, तो यहां क्या आएगा कॉट, ठीक है। 1 बटा साइन, यहां क्या आएगा कॉसेक। दोनों आ गए, कॉट भी आ गया और कॉसेक भी आ गया। तो उचित क्या होगा, अपन साइन कॉमन लें। बात समझ में आ रही है मेरी। यहां से यदि हम साइन कॉमन लेंगे तो ये कॉट और कॉसेक दोनों के पदों में बट जाएगा और वही काम हमको चाहिए। देखो साइन कॉस के रूप में चेंज करते हैं हम त्रिकोणमिति के हल करते समय, लेकिन यहां ये पहले से ही साइन कॉस में हल है, तो यहां मैं साइन कॉमन ले लूं इसमें से। तो ये क्या बचेगा साहब, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो मैं कॉस में साइन का भाग दूं तो ये आएगा, कॉमन का मतलब भाग देना, यानी ये इस प्रकार से है साहब कॉस ए अपॉन साइन ए, ये होता है कॉट ए माइनस साइन ए बटे साइन ए, एक बटा साइन, एक बटा साइन क्या होता है साहब, ये होता है साहब कॉसेक। यदि मैं कॉस कॉमन लेता ना साहब यहां से, तो कॉस से कॉस एक बार कट जाता, ठीक है। 1 बटा कॉस सेक होता और साइन बटा कॉस क्या हो जाता, ये टेन होता। तो इसका मतलब ये चेंज होना ही नहीं था कॉसेक और कॉट के पदों में। नीचे से भी साइन कॉमन लो, तो ये साहब यहां बचेगा कॉस बटा साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 बटा साइन, और 1 बटा साइन क्या होता है साहब कॉसेक ए। ये कटेंगे साइन से साइन, बोलो कटेंगे नहीं कटेंगे, आ जाइए। मैं यहां इसको ऐसे लिख दूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये एक साथ में, और ये माइनस का 1 अलग लिख दिया मैंने। अब आ जाइए नीचे क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे साहब, तो अब ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहां पर अब आप निष्पत्ति को यूज कीजिए, जो आपको निष्पत्ति दे रखी है ना उसको आप यूज कीजिए साहब। कैसे, जैसे ये दे रखा है आपको कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए,
तो मैं ऐसा करूं, ये जो वैल्यू है ना एक, देखो ये कॉट और कोसेक के पद तो हमको चाहिए आरएचएस में, तो इनको अपन नहीं हटाएंगे, ध्यान रखना। जो आरएचएस में चाहेंगे उस कैलकुलेशन को हम गायब नहीं करेंगे। यहां हम क्या करेंगे साहब, इस एक की जगह भी कोसेक और कॉट लिख देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म में एक ही तो है। तो मैं यहां लिख दूं कोसेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 रखने पर, इसका यूज कर रहे हैं हम, यानी एक की जगह अब रख रहे हैं अपन साहब कॉट ए प्लस कोसेक ए, रखो एक की जगह, ये रखेंगे अपन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे नीचे है साहब कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। आ जाइए, तो देखिए साहब यहां इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा साहब कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार माइनस में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, एक बार तो प्लस में लिख दिया साहब और एक बार किस में लिख दिया, माइनस में। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साहब कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। आ जाइए, अब देखो ये भी एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, ठीक है। यहां से कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहां भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, कॉमन ले लूं। तो ये यदि मैं कॉमन लूं तो सब यहां तो इसमें कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो इसका इसमें भाग देंगे तो यहां तो बचेगा 1 माइनस, अंदर बचेगा आपका, देखो ये तो कॉमन आ ही गया, आ गया ना, तो ये बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये कोसेक किसका हो जाएगा, माइनस का, कोसेक ए, और ये हो जाएगा साहब कोसेक ए तो माइनस का, और कॉट ए किसका हो जाएगा साहब, प्लस का, बटे नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। ये देखो ये यहां गड़बड़ी हुई है इसमें, ये माइनस है, ये कोसेक क्या है सब, माइनस है, और ये प्लस का 1 है, ये कोसेक माइनस का है और ये प्लस का, देखो यहां यही था कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये प्लस 1 बाद में रखा था। तो इसका मतलब ये है सब कि ये तो है आपका माइनस का और ये है प्लस का, ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का। आगे बात समझ। अब देखो ये क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये कटेंगे तो फाइनली क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हो जाएगा आपका आरएचएस। इति सिद्ध। ये हुआ साहब आपका सवाल नंबर चौथे का 5वां सवाल। अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए साहब अगला है सवाल नंबर 6वां, और वे क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है साहब कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए बराबर sec ए प्लस tan ए। इस सवाल की मैं बोल रहा था आपसे कि ऐसा सवाल बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है, और ये 2022 में भी आया हुआ है, लास्ट सेशन में भी आया था। तो अपन इसका LHS लेंगे, क्या लेंगे साहब, LHS। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ध्यान रखना हमने ये पढ़ रखा है साहब कि त्रिकोणमिति में हर में अंडर रूट की संख्या नहीं रखते, यदि हर में अंडर रूट की संख्या है तो उसका परमीकरण करते हैं। परमीकरण कैसे करते हैं, जैसे अब ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। तो नीचे अलग अलग लिख सकता हूं अंडर रूट दोनों पर। अब देखिए ये माइनस की संख्या है तो अपन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का, ऐसा ही तो करते हैं परमीकरण, अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा साहब देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। प्लस का गुणा करना है, किसका साहब? प्लस का। ये अगर माइनस है तो गुणा प्लस का करना है और प्लस है तो गुणा माइनस का करना है। आ जाइए, ये मैंने बता दिया है आपको काफी पहले। ये देखो समान संख्या है, समान संख्या के ऊपर अंडर रूट है और 2 है तो अंडर रूट की 2 संख्या होती है तो अंडर रूट हट जाता है और संख्या बच जाती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कैसे? ये ऐसे बचता है साहब, इसका मतलब है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। अब अंडर रूट का मतलब होता है किस संख्या के ऊपर घात 1/2, तो ये अंडर रूट ही है। अब ये 2 बार है तो इसको 2 लिख दूं, 2 से 2 कटेगा तो फिर क्या बचेगा? 1 बचेगा सर। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा और किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 तो वो खुद संख्या ही बचती है। अब देखिए ये हो गया सब a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है साहब। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और अंडर रूट में से जब कॉस स्क्वायर ए बाहर निकलेगा तो निकलेगा साहब कॉस ए, स्क्वायर हट जाएगा और संख्या बच जाएगी। तो ऊपर बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अलग अलग लिख सकता हूं साहब, बटे में इस प्रकार से संख्या है प्लस की और नीचे लिख रही है तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं। 1 बटा कॉस होता है सब सेक और साइन बटा कॉस होता है सब टेन। ये हो गया आपका RHS इति सिद्धम। ठीक है साहब, ये हुआ आपका सवाल नंबर 6। अब आ जाइए सब सवाल नंबर 7। सातवां सवाल है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये सवाल है सब। ठीक है, अब इसको अपन किस प्रकार करेंगे? अब देखो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब दोनों तरीके जो हैं हमारे पास, एक तो मैं पहले तो LHS लेते हैं इसका। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा। पहला तरीका तो यह है साहब, देखो यहां भी साइन की 1 घात, यहां साइन की 3 घात, तो साइन की 1 घात कॉमन आएगी तो यहां तो बचेगा साहब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां साहब कॉस थीटा कॉमन आएगा तो यहां बचेगा साहब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या है? अब साहब कुछ नहीं है, ऊपर साइन थीटा और नीचे क्या है साहब कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ना सर त्रिकोणमिति में, ये मैं आपको बता दूं कि कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूला होते हैं। एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे आपके बात समझ में। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है साहब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं ये कॉस 2 थीटा के हैं सर। किसके हैं? कॉस 2 थीटा। तो मैं इसकी जगह कॉस 2 थीटा रख दूं और इसकी जगह भी कॉस 2 थीटा रख दूं, ये कटेंगे और साइन बटा कॉस क्या हो जाता है सब टेन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? टेन थीटा। ये हो गया सब इसका क्या RHS। या तो आप इस प्रकार से करें,
अन्यथा अन्यथा क्या करेंगे, ये यहीं से इस प्रकार से भी हो जाएगा। देखिए कि मैं यहां साइन थीटा, इस एक की जगह मैं रख दूं सब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। साइन कॉस में एक की जो वैल्यू है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होती है, -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा सब कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक की जगह हम मान रखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखिए बीच में लाइट समस्या कर गई थी, तो यहां पर मैंने एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस ये ऐसे लिख दिया, नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर। अब इस एक की वैल्यू में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख रहा हूं, तो ये दोनों को दोनों ही माइनस क्यों होंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। आ जाइए साहब, यहां पर मैं ऊपर तो बचा साइन थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर, तो यहां तो लिख दूं मैं कॉस स्क्वायर माइनस एक साइन में से माइनस के 2 साइन, तो माइनस का 1 साइन बचेगा अपॉन कॉस थीटा, 2 कॉस में से 1 कॉस जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये कटेगा, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा साहब, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये क्या है साहब, RHS। आपके जचे जैसे कर लो, दोनों ही विधियां अच्छे हैं, दोनों तरीके ही अच्छे हैं, ठीक है। आपको जो तरीका बेस्ट लगे उससे कीजिए सवाल को। अब आ जाइए अगला 8वां सवाल। आठवां सवाल क्या है सब, 8वां है सब साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही चाहिए ना साहब, बिल्कुल 2023 में बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है ये। देखिए ये हो गया साहब इसका LHS, साइन ए प्लस कोसेक ए का वर्ग कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग। आ जाइए साहब, देखो मैंने बोल रखा है साहब कि साइन कोस में चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले इसके वर्ग को खोल लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए की जगह साइन और बी की जगह कोसेक, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। आ जाइए, ये तो साइन स्क्वायर है ही साहब, ये कोसेक स्क्वायर है। देखो अपन को टेन और कॉट में जितना हो सके उतना चेंज कीजिए, RHS में यही चाहिए। तो मैं कोसेक को ऐसे लिख दूं, कोसेक का मान होता है सब कोट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस कीजिए आप 2 साइन ए, भाई स्क्वायर के रूप में तो सिर्फ यही चेंज हो सकता है, अब ये तो फिर वही साइन कोस में चेंज कीजिए, ये हो जाएगा 1 बटा साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब सेक को अपन टेन के रूप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साहब 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 कॉस है, इसको चेंज करो सेक की जगह लिख देंगे अपन 1 बटा कॉस है। देखो साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, क्या आया साहब साइन स्क्वायर ए, और इसके साथ में अपन इसको लिख दें साहब, एक जोड़ा है ये कॉस स्क्वायर ए प्लस
ये हो जाएगा सब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस यहां क्या बचा 2 प्लस यहां क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस यहां क्या बचा 2। इस पूरे का मान सब 1 होता है। क्या होता है 1 प्लस 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है 6 और 1 कितना हो गया सब 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है और ये क्या है सब आपका RHS इति सिद्धम। बहुत छोटा सा सवाल है, सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये पहले तो इसका वर्ग खोल लो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी ऐसे ही खोल दिया मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आ जाइए यहां पर हमको टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के रूप में RHS में चाहिए, तो अपन कॉसेक को बदल सकते हैं कॉट स्क्वायर में और अपन सेक स्क्वायर को बदल सकते हैं टेन स्क्वायर में। ये चेंज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखो वही साइन कोस में चेंज किए, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ कॉसेक की जगह 1 बटा साइन रखा, यहाँ कॉस स्क्वायर है, सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ सेक को चेंज कर दिया कॉस में, 1 बटा कॉस, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा। और ये सब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी मान 1 होता है। बाकी ये 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 ये हो गए, और एक मान इसका हो गया, टोटल 7 हो गए। अब बचा क्या, एक तो कॉट स्क्वायर और एक अपना टेन स्क्वायर, ये हो गया अपना RHS। आ जाइए सवाल नंबर 9। नौवां सवाल है साहब आपका, कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A बराबर 1/10A प्लस कॉट A। देखिए सब, ये देखिए इसका LHS क्या है साहब, कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। वही साइन कॉस में चेंज करना है आपको। इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 1 बटा साइन माइनस इसकी, ये तो साइन है ही। देखो कुछ नहीं है त्रिकोणमिति में, बस साइन कॉस में चेंज करके कैलकुलेशन करनी है। तो 1 बटा कॉस माइनस कॉस ए, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ये हो जाएगा सब देखो 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है। अरे ले से लेके भी गुणा करते हैं, डायरेक्ट ही कर दिया करो दो संख्या, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन नीचे क्या है साहब साइन ए। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, और नीचे ये क्या है कॉस है। कोई दिक्कत साहब, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है सब कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है सब साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। देखो एक कॉस से ये कॉस कटेगा, एक साइन से ये साइन कटेगा, ऊपर बच रहा है एक तो कॉस है और एक बच रहा है सब साइन है। ये हो गया कॉस है इंटू साइन है। इसका मतलब इससे आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कॉस साइन में फाइनली इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, इस स्थिति में अपन RHS हल करेंगे साहब। क्या करेंगे RHS, RHS है 1/10A प्लस कॉट ए। वही साइन कॉस में कीजिए चेंज, टेन को हो जाएगा ये साइन A अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा सब कॉस A अपॉन साइन ए। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं साहब। 1 के बटे में, अब इसका देखो
कॉस ए इंटू साइन ए ऐसे लेंगे। अब कॉस ए का इसमें भाग देंगे तो कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचेगा साइन, साइन का साइन से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। इसका मान हो जाएगा 1। अब ये 1 के बटे में तो सब ये तो पहुंच जाएगा ऊपर, कॉस ए इंटू साइन ए, और 1 रह जाएगा सब नीचे। इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, इसका मान 1 होता है तो अपन इसको 1 के बटे में रखेंगे तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, और ये पहुंच जाएगा ऊपर। तो फाइनली ये आ गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हो गया सब LHS बराबर RHS। अब देखिए साहब, सवाल नंबर है इसका, लास्ट सवाल है चौथे प्रश्न का, 10वां सवाल है। और ये क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। ये देखो 3 पक्ष हो गए, अपन इसको और इसको हल करेंगे और ये इसके बराबर आ जाना चाहिए, वही LHS और RHS लेकर के। तो आ जाइए क्रम अनुसार हल करते हैं इनको, पहले इसका LHS और फिर अपन लेंगे इसका RHS। तो देखिए साहब, इसका जो LHS है वो होगा ये 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। नॉर्मली साइन कॉस में तो अपन इसको चेंज करेंगे ही, लेकिन एक बात बताओ, ये निष्पत्ति होती है क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा ये होता है सब सेक स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर ये होता है सब कॉसेक स्क्वायर है। सेक क्या होता है, ये होता है सब 1 + cos स्क्वायर है। सेक थीटा 1/cos होता है, तो सेक स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और cos का cos स्क्वायर, ये हो जाएगा साहब 1/sin, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। तो देखो ये साइन स्क्वायर है तो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा cos स्क्वायर है। ये क्या आ गया, sin/cos होता है साहब 10, तो स्क्वायर है तो 10 पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाइए RHS। RHS क्या है इसका, 1 - tan ए अपॉन 1 + cot ए का स्क्वायर, वही साइन कॉस में चेंज करना है आपको। तो ये हो जाएगा 1 - sin ए अपॉन cos ए बटा 1 - cos ए अपॉन sin ए। cos होता है साहब cos बटा sin, और tan होता है sin बटा cos, इसका स्क्वायर। अब आ जाइए इसका यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos a - sin a, cos a ऊपर sin a, नीचे बटे में क्या लिख देंगे साहब cos a। फिर इस पूरे के बटे में sin का यहां गुणा हो जाएगा तो ये होगा sin a माइनस cos a, और नीचे हो जाएगा इसका बटे में sin a, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे साहब स्क्वायर। मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो माइनस कॉमन लेने पर ये सब, ये कॉस तो किसका होगा माइनस का, और ये साइन किसका हो जाएगा प्लस का। तो मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन तो किसका हो जाएगा प्लस का, बटा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इसको ऊपर लिख देता हूं, आपको शायद ये दिख नहीं रहा है, देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। देखो इसको ध्यान रखना, ये LHS आ रहा है, आपको देखेगा नहीं उधर की साइड भी, तो इसको मैं अब आगे यहां हल कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना एक साथ ही लगा देना, चलो अपॉन
कॉस ए बटा नीचे साइन ए माइनस कॉस ए है ही, और अपॉन में क्या है साहब साइन ए, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग रहा है। तो अब बताओ साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट रहा है, बोलो कट रहा है नहीं कट रहा? पहली तीसरी दूसरी चौथी कट रही है तो कट जाती है, तो ये तो ऊपर जाएगी और ये कॉस कहां बचेगा नीचे, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस का चिन्ह आगे है बटा कॉस ए, और इसके ऊपर घात 2, माइनस की घात सम संख्या उत्तर धनात्मक, साइन का हो जाएगा साहब साइन बटा कॉस होता है साहब टेन, और टेन का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर, तो ये हो गया आपका LHS बराबर RHS इति सिद्ध। मेरे हिसाब से आई होप कि आपके समझ में चीजें आई होंगी, यदि नहीं आई तो दोबारा समझो, वीडियो में देखो रिवर्स करके, यदि फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को कौन सा सवाल समझ नहीं आया, मैं उसे पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आपके पास त्रिकोणमिति कंप्लीट हो चुकी है 8 प्रश्नावली, अब हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर चलेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।